नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस आवासों का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबियां सौंपी। हम आपको बता दें कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को उचित सुख साधनों और सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरावाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप नामक 3 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। परियोजना के पहले चरण के तहत 3024 फ्लैट निर्मित किए गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ताजा राजनीतिक बयानों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। गहलोत ने सचिन पायलट के ताजा बयानों के बारे में पूछे जाने पर अलवर में कहा कि हमारा ध्येय तो यही होना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस की फिर सरकार कैसे बने। उन्होंने कहा कि अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए कि हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हम आपको बता दें कि सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा और गहलोत की ओर से प्रधानमंत्री की प्रशंसा किए जाने पर कटाक्ष करते हुए इसे रोचक घटनाक्रम बताया है और कहा है कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदर्भ में सचिन पायलट के बयान को लेकर कहा है कि गहलोत ने भरे मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्हें आईना दिखाया है। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों का ताला खुलवाकर सर्वे कराने की हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत में अपनी आपत्ति दाखिल की। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख नियत की है। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने बताया कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखानों का ताला खुलवाकर उनका सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस पर अपनी प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को निवेश का मुख्य केंद्र बताते हुए उसकी संस्कृति, भाषा और लोगों की बुधवार को प्रशंसा की और कहा कि कई क्षेत्रों में राज्य की दोगुनी रफ्तार का एक कारण डबल इंजन वाली सरकार की ताकत है। प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार का जिक्र किया जाना महत्व रखता है, क्योंकि राज्य में करीब 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। मोदी ने कहा, राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने के कारण कर्नाटक के पास डबल इंजन की शक्ति है। कई क्षेत्रों में राज्य का तेजी से विकास करने और कारोबार सुगमता और एफडीआई में इसके शीर्ष स्थान पर रहने का एक कारण यह भी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उन्हें सपा में खुद को कोई जिम्मेदारी दिए जाने का इंतजार है। संभल के अचोंडा कंबोह में आयोजित कल्की महोत्सव से इतर संवाददाताओं से बातचीत में इस सवाल पर कि क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, शिवपाल ने कहा, हमें जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, देखिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल की कीमत को बढ़ाकर 65 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर करने का फैसला किया। यह अभी 63 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। उच्चतम न्यायालय ने अपने वरिष्ठतम न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के रूप में 9 नवंबर को शपथ लेने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी और इस याचिका को गलत धारणा पर आधारित बताया। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, वकील की दलील सुनने के बाद हमें सुनवाई करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें पूरी याचिका गलत धारणा पर आधारित लगती है। इससे पहले एक वकील ने जब गुरुवार को सुनवाई के लिए इस मामले का जिक्र किया तो प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका पर बुधवार यानी आज ही सुनवाई करेगी। हम आपको बता दें कि नामित प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 9 नवंबर को भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेनी है। ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ब्लू टिक के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने $8 देने होंगे। हाल में सोशल मीडिया मंच को खरीदने वाले उद्योगपति एलन मस्क ने यह घोषणा की है। हालांकि इस निर्णय की कई उपयोगकर्ताओं ने आलोचना की है और नाराजगी जताई है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने लंबे विवाद के बाद 27 अक्टूबर को $44 अरब में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया था। उन्होंने कमान संभालते ही कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों और नीति प्रमुख विजया गड्डे समेत 4 शीर्ष अधिकारियों को भी निकाल दिया था। मस्क ने ट्वीट किया,
लोगों को शक्ति ब्लू टिक के लिए प्रति माह $8। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि इससे उपयोगकर्ताओं को जवाब देने और खोज करने में प्राथमिकता मिलेगी, जो फर्जी खातों की पहचान करने में आवश्यक है। भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप मैच में भारत को 5 रन से जीत मिली है। बेहद रोमांचक मैच में बांग्लादेश की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी मैच बारिश के बाद पूरी तरह से पलट गया। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत में मैच उनके हाथ में था, मगर बारिश के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दमदार वापसी की। बांग्लादेश की टीम को बारिश के कारण रुके मैच के बाद 16 ओवर में 151 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया था। बांग्लादेश ने कुछ ही रनों के भीतर अपने 6 विकेट गिरा दिए। इस बीच विराट कोहली बुधवार को श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को पछाड़कर टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोहली का टी20 विश्व कप में औसत 80 से ऊपर का और स्ट्राइक रेट 130 से अधिक है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के सुपर 12 चरण के मैच के दौरान यह कीर्तिमान स्थापित किया। कोहली का यह 5वां टी20 विश्व कप है। उन्होंने जयवर्धने के 1016 रन का रिकॉर्ड भारतीय पारी के 7वें ओवर में तोड़ा। वैश्विक बाजारों के मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 4 कारोबारी सत्र से जारी तेजी बुधवार को थम गई और सेंसेक्स 215.26 अंक गिरकर बंद हुआ। सकारात्मक शुरुआत के बावजूद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स बढ़त को बनाए रखने में विफल रहा और 215.26 अंक या 0.35% गिरकर 60,906.09 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62.55 अंक या 0.34% की गिरावट लेकर 18,082.85 अंक पर आ गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।